नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जो एक गहरा रहस्य है, जिनके बारे में लोग जो जानते हैं वो सच है ही नहीं, जिनको टीवी सीरियल्स और शो में एक स्वार्थी महिला के रूप में बताते हैं, जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने अगर दुर्योधन को ये ना कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है और ये सब हुआ द्रौपदी की एक गलती की वजह से। द्रौपदी की ऐसी कई बातें हैं, लेकिन कई लोग आज उन बातों की सच्चाई को जानते ही नहीं। बात करते हैं द्रौपदी के स्वयंवर से। कईयों को लगता है कि द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया था, ये कहकर कि मैं एक सुपुत्र से शादी नहीं करूंगी, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। स्वयंवर में कर्ण धनुष की प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया था। कर्ण असफल हुआ था, लेकिन लोगों ने द्रौपदी को बुरा और कर्ण को अच्छा बना दिया। यहाँ तक कि अर्जुन द्वारा जीते जाने के बाद भी अर्जुन के भाई भी उस पर मोहित हो गए थे। कुंती और युधिष्ठिर ने विवाह के संबंध में जो निर्णय लिया था उसे उसने स्वीकार कर लिया था, लेकिन ऐसा दिखाया जैसे उसने कुंती और युधिष्ठिर का विरोध किया। एक ये बात बड़ी प्रचलित है कि जब दुर्योधन पानी में गिरा तो द्रौपदी ने उसे ये कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और फिर इस बात से दुर्योधन क्रोधित हुआ। लेकिन जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी वहां थी ही नहीं। वहां तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे जो दुर्योधन पर हंस रहे थे, लेकिन ऐसा दिखाया गया मानो सिर्फ द्रौपदी ही वहां थी। उसे निर्वस्त्र करने के प्रयास के बाद भी बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए समय मांगा, लेकिन ऐसा दिखाया गया मानो उसने बड़ों का अनादर किया। लोगों का मानना है कि द्रौपदी ने कुरुसभा और घटोत्कच को श्राप दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि द्रौपदी ने पूरी महाभारत में किसी को भी श्राप नहीं दिया, बल्कि द्रौपदी ने तो घटोत्कच को आशीर्वाद दिया था उसकी मदद करने के लिए। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला तो वो उसे दंडित करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके सिर की मणि मांगी, लेकिन सारी दुनिया उसे एक लालची महिला के रूप में देखती है। अपने पुत्रों को खोने के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी राज्य छोड़कर जा रहे थे, तब उनको रोकने के लिए द्रौपदी ने अपने पतियों से अनुसरण किया, लेकिन सब ये मानते हैं कि उसने उनके अंधे होने का मजाक उड़ाया हो। महान बलिदानों के बाद भी उसे एक अहंकारी महिला के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि उसने पापी और स्वार्थी मनुष्य से भरी इस दुनिया में जन्म लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियां जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।